ऐड कर लो ना। आ गया। अमिता गोपाल जी जी आप नमस्कार। चर्चा करो। जी जी सत्ता है। जी सर जी। आपका है, कैमरा ऑन कर लीजिए। नहीं, मेरे को सारी दुनिया जानती है, नाम सही बहुत है, अच्छा अच्छा आवाज फिर से भी ठीक। नहीं, पहचानती है कैमरा सारी ऑन कर लो। दुनिया। कोई डर लग रहा है कोई तो बात कोई ऐसी बात है कोई तो बात वही नहीं नहीं। कोई नहीं, मैं अपनी दुकान पे हूँ, इसलिए मेरे यहाँ का बैकग्राउंड सही नहीं है। अच्छा अमित रुकिए जी मैं ना आपको मैं आपसे गोविंद जी एक हम्म। बात। अमित जी हम्म। आप मेरे को जानते हो है ना। बिल्कुल। है ना, तो मैं भी आपके लाइव में कभी आता हूँ ना तो ऑन कैमरा नहीं आ हम्म। पाता हूँ। कारण क्या होता है कि मैं फैमिली वाला हूँ, है ना। हम्म। मेरी लाइट ऑफ हो जाती है। मतलब यहाँ पे तुम बात ये है। फैमिली वाले दिख रहे, यहाँ पे तुम फैमिली वाले नहीं हो। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जब यहाँ पे तुम कैमरे के साथ आ सकते हो तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकते? अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 6 बजने वाला है। हाँ तो 6 बजे तो है ना, सोते नहीं है। 8-9 बजे तक लगभग लगभग सो जाते हैं। 9 बजे तक तो सो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई बात होता नहीं, अगली बार आएंगे तो आपको लेंगे। मयंक जी आप थोड़ा वेट करिए, अमिता जी से चर्चा कर लेते हैं। अमिता जी बताइए, आप रामपाल जी के शिष्य हैं, उनका कौन सा प्रमाणित ज्ञान देखकर आप उनके शिष्य बने? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 देखकर। गीता किसने कही है? गीता अध्याय 4 श्लोक 34 देखकर मैं उनसे प्रभावित हुआ हूँ। पर गीता का ज्ञान तो काल ने दिया, यानी कि आप काल के ज्ञान को मानते हैं। अरे अभी 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए ना, कृष्ण ने दिया हुआ नहीं, मैं नहीं हमारा मानूंगा ना हिसाब तो भाई, तुम आप मैं मानता ही हमारा नहीं। हिसाब तो मेरी बात सुनिए, हमारा ज्ञान तो आप मानने वाले नहीं हो। नहीं मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना। आप बताइए, आपके गुरु ने जब कहा है कि गीता का ज्ञान काल ने दिया है, इसमें कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है। अभी आपको हम्म। ये लीजिए, सुना भी देता हूँ, लीजिए सुनिएगा चा, ध्यान से आपके गुरु जी चार्जर क्या कह रहे हैं। नया मैं चाहिए। आपके गुरु मैं आपके गुरु के अलावा थोड़े सुनूंगा। आपकी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप अपने गुरु द्रोही हैं, फिर आपको मुझे गुरुद्रोही कहना पड़ेगा मेरा अगर आप नहीं। मेरा मेरा प्रश्न ये है आपसे सुनिए, ये कि जब वीडियो कट करके डल जाएगी फिर कृष्ण भगवान अमित दास कृष्ण जो है। भगवान जब ज्ञान दे रहे थे हम्म कृष्ण भगवान जब ज्ञान दे रहे थे तो हम्म उस समय कौन सा ज्ञान दे रहे थे? मेरे को नहीं पता, आप बता दीजिए। शायद परमात्म तत्व। ठीक, ये सुनिए जरा, कौन दे रहा है ज्ञान। क्या इस बात को स्वीकार करते हैं परमात्म तत्व का ज्ञान दे रहे थे? ये पढ़िए। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। सबसे पहले एक बात याद रखिए। आपने ये चलिए। माना, आप जो दिखा रहे हो उसको माना? हाँ बिल्कुल माना। हाँ, तो मैं अब ये पूछ रहा हूँ कि वहां हम्म, कृष्ण भगवान जो ज्ञान दे रहे थे तो कृष्ण कौन सा भगवान नहीं, ज्ञान दे काल रहे दे थे? रहा था। काल दे रहा ठीक था है, भाई। काल उर्फ कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे थे। काल तो काल उर्फ कृष्ण भगवान कैसे हो गए? काल भी बोला है ना अपने आप को, ब्रह्म भी बोला है, काल काल भी ही बोला बोला है, है, काल ही बोल ब्रह्म रहा है वहां ब्रह्म पे। भी बोला है अपने आप को, मेरा एक ओम उनके मंत्र है। हाँ तो वो जो कुछ भी बोलता रहे, हमारे लिए वो प्रमाण नहीं ना। वो कृष्ण में घुसकर, कृष्ण जी में प्रवेश करके स्वयं बोल रहा, तो अपने आप को वो ब्रह्म बोले, हम्म। देवी बोले, प्रकृति बोले, वो प्रमाणित ही नहीं। अभी मैं काल की बात भी अ- सुनूंगा। अभी काल के आप ऊपर काल बात के, चर्चा करनी है। हाँ तो काल काल आपके लिए काल की बात प्रमाण है क्या? मेरा प्रश्न ये है हाँ कि गीता का ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने दिया था वो काल ने परमात्मा दिया। की प्राप्ति के लिए दिया आप था पहले ये सुनिए, या? आप सुनिए 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 सुनिए, चलो फिर मेरे चलो को आपको चलो ठीक है। म्यूट करना पड़ेगा। आप अगर आप ऐसे जो बच्चों जैसी हरकतें करते हो ना, इसलिए आपसे डिबेट मैं करने वाली मन मैं नहीं करता। आपको मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ कि गीता का ज्ञान काल ने बोला है। चलो दे दूं? ठीक है, काल भगवान ने हम्म जो वहां ज्ञान दिया था वो परमात्म तत्व का ज्ञान दिया था ना? तो मेरे को क्या पता वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहा है। काल कोई अच्छा व्यक्ति है क्या? काल ने पता नहीं सतलोक में क्या क्या किया हुआ है। जब तुम्हें पता ही नहीं तो डिबेट क्यों खोल के बैठे हो? हाँ तो काल की हाँ। बात मत करिए ना, काल की बात मत करिए। चलिए, भाग गए यहां से। बताइए, आज गुरुद्रोही बन गए हो।
चलिए, गोपाल चौधरी जी, आपके प्रिय अमित मेरा, अरे आप खुले खुले तो करा लो, एक खुले नहीं सेकंड रुक जाइए और बिल्कुल प्रमाणित चर्चा करिएगा, इनसे प्रमाण लेकर चर्चा करिएगा, मनमुखी चर्चा ना हो। चलिए अभी मैं चलता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, वहाँ जो ज्ञान चल रहा था वो परमात्म तत्व का ज्ञान चल रहा था क्या कुछ और चल रहा था वहाँ पे भगवत गीता में? आत्म तत्व, है आत्म तत्व। यानी कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई ज्ञान नहीं चल रहा था? एक ही बात है, परमात्मा आत्मा, परमात्मा आत्मा क्या है? मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान चल रहा था ना? आत्मा और परमात्मा एक ही बात आ गई ना। एक बात कैसे हो मेरी बात सकती है? सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आपके शरीर में से उंगली काट के बाहर निकाल दी जाए नहीं, तो वो दोनों एक मेरी हो बात सकते हैं सुनो। क्या? अरे भाई, नहीं, युद्ध के समय में क्या हुआ था, बात शुरू से करूं, क्या हुआ था? अर्जुन जी को मोह हो गया था, मोह हुआ था ना उनको कि मैं इनको कैसे मार दूं, मेरे सगे हैं सब। उनको क्या हुआ था? मोह हुआ था। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, वहाँ परमात्मा मेरी की बात, प्राप्ति करने के लिए ही उनको ज्ञान क्या चल रहा हुआ था था? ना? हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तो सबके लिए चल रहा था कि उनके लिए? सबके लिए चल रहा था ना। हाँ, सबके लिए चल रहा था। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब वहाँ ज्ञान चल रहा था तो कृष्ण भगवान ने, कृष्ण भगवान के गुरु का नाम है ऋषि दुर्वासा जी, और उन्होंने केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए क्यों कहा, जबकि यहाँ वहाँ पहले से ही तत्व परमात्मा तत्व का ज्ञान चल रहा था? पहले प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, बोलिए, जबकि बोलिए। वहां पहले से ही परमात्म तत्व का ज्ञान चल रहा था, फिर भी उन्होंने ये कहा कि हे अर्जुन, तू उस संत की शरण में जा और परमात्म तत्व का ज्ञान ले, जबकि वहां पहले से ही परमात्म तत्व का ज्ञान चल रहा था। उन्होंने अपने गुरु जो परंपरागत हैं ऋषि दुर्वासा जी, उनकी शरण में जाने के लिए क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्या वो तत्वदर्शी नहीं थे? क्या श्री कृष्ण भगवान तत्व ज्ञान नहीं दे रहे थे? क्या कोई उससे ऊपर और ज्ञान है जिसे जानने के लिए कृष्ण भगवान ने उनकी किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा? अब इसका उत्तर दीजिए। अब मुझे आपने क्या बोला कि केवल तत्वदर्शी के पास जा? वो कहाँ पे लिखा है केवल तत्वदर्शी के पास जा? गीता अध्याय 4:34। निकाली, दिखाइए। मेरे पास, मैं दुकान पे हूँ, गीता मेरे पास नहीं है फिलहाल, याद है मुझे 4:34 में ही लिखा हुआ है। 33 में क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ? सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञान या 34 एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ। निकालो, मेरा 33 निकालो, मेरा मेरा क्लियर हो जाएगा। मेरा मेरा 34-35 का वो सवाल नहीं है। मेरा ये सवाल है कि उन्होंने अपने गुरु अरे की वही शरण तो में तुम्हारा जाने के लिए क्यों नहीं कहा? संज्ञा का समाधान। अरे भाई, जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं तो। गोविंद जी, आप किसके लिए बोल रहे हैं हम? आप आइए, ऊपर आइए, खोलिए। गोविंद जी, आप ऊपर आइए, मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, आप बुलाओ, खोलिए। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ। क्या वहां पे बस टाइम पास चल रहा था या अरे कुछ और चल रहा था? अच्छा, अमित जी कह रहे हैं कि गीता में ये बात लिखी हुई कि तत्वदर्शी के पास जाना। गीता का ज्ञान काल ने दिया, काल का काम हमें भ्रमित करना है, ठीक है? भैया कलुआ को छोड़ दो, पहले तुम आप पहले अभी गुरु की बात पकड़ लो। कौन से गुरु की शरण में जाना है ये तो बताओ। मैं फिलहाल के लिए बस ये बोल रहा हूँ कि गीता का ज्ञान काल ने आपके बोला और पास काल उत्तर नहीं है ये बोलो ना साहब, आपके पास उत्तर नहीं है ये बोलो सीधे। तो मैंने तो उत्तर बोल दिया है। हाँ, क्या बोला है? मैंने काल का पूछा है क्या? तो किसने बोला है गीता मैंने का ज्ञान? काल का पूछा, मैंने काल का पूछा है क्या? काल वाला सवाल है क्या? मैंने सवाल ये पूछा है कि कृष्ण भगवान ने अमिताभ जी, जब अगर वहां आप मेरे को परमात्म बोलने का तत्व का मौका ज्ञान नहीं चल रहा देंगे है तो यहाँ पर से आपको मैं फिर रिमूव कर तो दूंगा, अगर आप बोलने का मौका नहीं कोई देंगे। दिक्कत नहीं, ये तो और अच्छी बात है। आप मुझे भगाओगे तो, हाँ ठीक है, यहाँ पे 11 का आप मुझे 32 भगाओगे तो और अच्छी बात है। सुन लीजिए ना, 11 का 32 पढ़ रहा हूँ मेरा मैं, सबको सवाल 34 पर है, मेरा सवाल 34 पर है। ऐसा नहीं होता। पहले गीता का ज्ञान दे कौन रहा है ये तो पता चलना चाहिए ना। अगर तो वो कोई ऐसा भगवान है दे रहा है।
नहीं 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 क्योंकि पता है कि तुम्हारे पास कोई जवाब है नहीं है, इसलिए किसने बोला और उसने बोला वो तो हम डिसाइड कर चुके हैं, जिसने भी बोला है। और बाकी तो का आप इस सवाल का जब उत्तर सुनो, मेरी बात सुनो, जिस दिन तुम आज इस सवाल का उत्तर दे दोगे, मैं अपने गुरुजी को छोड़ के आपकी शरण में आ जाऊंगा। अरे ये भाई मेरा आप खुला छोड़िए चैलेंज है, अमित दास खुला जी, चैलेंज है। कृपया करके शांति बनाए रखिए, चिल्लाइए मत। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं हम्म होगा, ठीक है। यहाँ लिखा है मैं कुछ संपूर्ण वो लोगों का नाश मैं करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, और इस समय वो मैं काली इन है। सबों को अन्न भरने आया हूँ। अरे भाई चुप करिए यहाँ पर, ठीक है। संहार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात मारे जाएंगे। वो तो लोगों को मारने के लिए, भ्रमित करने के लिए आ रहा है, तो उसकी बात क्यों मानूंगा मैं? हैं? वो तो सबको मारने वाला आदमी है, सबको खा जाने वाला व्यक्ति, उसकी बात क्यों मानूंगा मैं? हाँ तो इसको उसकी बात हम भी कहाँ मानते हैं, उसका मंत्र जाप करते हैं उसके लोक से निकलने के लिए। कहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके मंत्र जाप करना चाहिए, काल की बात माननी चाहिए? वो कहीं पे भी लिखा हुआ है, वो हमारे गुरुजी ने बता दिया है। सुनिए, ये काल है जिसका नाम काल ब्रह्म है, इसकी भक्ति करोगे ब्रह्म लोक से वापिस आ जाओगे, ठीक है। ये अच्छी बात 8वें है, अध्याय में अच्छी लिखा बात है। तो हुआ वहां है। जाना ही है ना, वहां हम हाँ, ब्रह्मलोक में जाना ही नहीं हमें। हाँ, तो मत जाइए ना, फिर उसकी भक्ति मत करिए। भाई भाई इसके आप ये लोग में बताइए, जो क्या हमने काल सुविधा, काल जो ने इसके गीता लोग में में जो हमने सुविधा ली है, जो ये- हम यूज कर रहे हैं उसका, हम तुम्हारे घर अरे में रह रहे हैं तो चिल्लाइए आपको मत, किराया देना पड़ेगा ना। चिल्लाइए मत ना फिर। मैं कह रहा हूँ अरे इसकी आप भक्ति करोगे, सुनो, इसकी भक्ति मेरे करोगे तो पास कहीं मोक्ष मेरा प्राप्त होगा, ये बात लिखी हुई है। उन्होंने कहीं पे मेरा कहा है कि प्रश्न मेरी का भक्ति करने से मोक्ष मेरे होगा। प्रश्न का उत्तर नहीं है, बस ये कहो हाँ, तो मैंने बता दिया ना आपको जो उत्तर था। आपको उत्तर कि मानना है नहीं मानना है वो आप मेरा प्रश्न ये है कि हाँ, उसने, भगवान ने वो अपने गुरु की शरण में जाने के लिए क्यों नहीं कहा, केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए क्यों कहा, ये बताइए वो ना आप। किसने खाली फोकट, जब पता ही नहीं है तो खामखा डिबेट खोल के बैठ किसने गए यार, कहा? टाइम पास करने के लिए। किसने कहा पे? हाँ देखिए, जवाब नहीं है, भाग गए बेचारे। मैंने पूछा किसने कहा है, तो भाग गया बंदा। तो भगोड़ा घोषित हो गया आज के बाद ये भी। कैसे बंदे हैं? अपनी बात करके खुद ही भाग गया वहां से। मैं इससे पूछ रहा हूँ कौन से भगवान ने कहा है, ठीक है। आज समय कितना उल्टा चल रहा है कि मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि वो काल है, और ये सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं वो भगवान है। अरे यार, वक्त की बिल्कुल कौन सी उल्टी गंगा बह गई है ये, कि आज हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि गीता के ज्ञान काल ने बोला है, हाँ और ये सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं कृष्ण ने बोला है। फंस जाते हैं ना ये। बिल्कुल 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 कसम से कह रहा हूँ, अमित दास की ये क्लिप काट के अगर मैं किसी तरीके से जेल में पहुंचा दूं ना रामपाल के पास, वो अपनी नंगी पीठ पे कोड़े मारेगा अपने आप को कि मेरे कैसे शीशे है ये। बिल्कुल सही बात है। आदि सनातन जी आए हैं, सुनिए इनकी गप सुनते हैं आप। आदि सनातन जी बोलिए। वो बताए नहीं क्यों उसको? क्या नहीं बताए? गुरु के बारे में बोल रहे थे वो, अमित भगत जी क्यों बताए नहीं? वो भाग ही गए गुरु के बारे में बताने से पहले। बताओ ना, अब आप बताओ ना फिर। क्या? आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु रामपाल जी। अब ये वही बात कर रहे हो, उल्टी बात ही कर रहे हो। आपको बताओ। मानना है मानिए, नहीं मानना है आप नहीं देखो, मानिए, फिर पहले चले इधर जाइए, इधर आप सुन। डिबेट छोड़ के चले जाइए। मेरा गोविंद जो जी, गुरु है मैं वही गुरु हूँ। गोविंद जी एक हाँ, मिनट। आप थोड़ा मर्यादा में रह के बोलिए, ठीक है। मेरे गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज हैं, परम मोक्षदायक गुरु। अब इससे ज्यादा क्या करूं उनके साथ, बताइए। जो कि धरती पर स्वयं अवतरित हुए हैं हमारी मुक्ति करवाने के लिए, वो है हमारे गुरु। अच्छा, जी बस नहीं? जी बिल्कुल। चलो ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद।